Welcome back 8th class students. This is chapter number 4, materials, metals और नॉन मेटल्स. मटेरियल्स हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है, नॉर्मली हम इसे हिंदी में चीज़ें कह देते हैं ना, पेन, पेंसिल, पेपर, ये जितने भी मटेरियल्स हैं ये या तो मेटल्स हैं या नॉन मेटल है. मेनली हमने 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी, या तो वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स यानी मेटल्स नहीं हैं. तो किसको मेटल कहेंगे, मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, नॉन मेटल किसको कहेंगे, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पूरा चैप्टर इन्हीं पर बेस्ड है. मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह कवर करती है, एंड हैज़ मास, और जिसका अपना खुद का कुछ ना कुछ मास हो. जैसे पेंसिल, पेंसिल का अपना खुद का कुछ ना कुछ मास है और इसने ये जगह भी कवर की है. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अपना मास भी हो और जिसने कुछ ना कुछ जगह भी कवर की हो इज़ कॉल्ड मैटर, उसको कहा जाता है मैटर. वो सभी चीज़ साइंस की लैंग्वेज में मैटर होगी. तो हमारे आसपास पेन, पेंसिल, पेपर, बुक, सब कुछ ही तो क्या है, सबका मास है, सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. एयर, एयर भी क्या है, एयर का भी मास होता है, तभी तो हम गैस सिलेंडर में भी गैस को मेज़र कर सकते हैं. तो इसका मास भी होता है और ये जगह भी कवर करती है, कमरे में भी फैल जाती है या फिर आगे भी. तो ये क्या है, ये जगह भी कवर करती है, एयर, हवा, और मास भी है. तो ये भी मैटर की कैटेगरी में है. हम लोगों का भी मास है, हम लोग भी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, हम लोग भी मैटर हैं. इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ मैटर है एक्सेप्ट फीलिंग्स, फीलिंग्स को छोड़कर, क्योंकि फीलिंग्स का कोई मास नहीं होता, उन्होंने कोई जगह कवर नहीं की हुई, इसीलिए फीलिंग्स को छोड़कर बाकी सब चीज़ें इस यूनिवर्स में मैटर हैं. वी कैन क्लासीफाई, क्लासीफाई वर्ड आपको बहुत बार ही देखने को मिलेगा. ये चैप्टर केमिस्ट्री का और केमिस्ट्री में क्लासीफाई वर्ड काफ़ी बार देखने को मिलता है. क्लासीफाई, क्लासीफाई मतलब क्लासेस बना देना, मतलब कि ग्रुप बना देना. वी कैन क्लासीफाई, हम लोग ग्रुप बना सकते हैं मैटर के इनटू प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंस या तो वो प्योर होगा, जो 2 तरीके के होते हैं, या तो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड. एलिमेंट मतलब एक ही चीज़, जैसे सिल्वर एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है. कंपाउंड, कंपाउंड का मीनिंग होता है जब एलिमेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं. जैसे वाटर है, वाटर कैसे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O. तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है. तो ये 2 एलिमेंट कंबाइन हो गए ना, यहाँ हाइड्रोजन एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक एलिमेंट था, दोनों कंबाइन हो गए फिक्स रेशियो में कि हाइड्रोजन 2 लगेगा, ऑक्सीजन 1, तो ये बन गया कंपाउंड. तो प्योर सब्सटेंस या तो एलिमेंट होते हैं या कंपाउंड होते हैं. या फिर दूसरी चीज़ और होती है, मैटर को क्लासीफाई किया, या तो प्योर चीज़ होगी या फिर वो इम्प्योर होगी. इम्प्योर को मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सचर्स. मिक्सचर क्या है, आपने किसी भी चीज़ को किसी के अंदर भी बस ऐसे ही डाल दिया, कोई फिक्स रेशियो नहीं है. जैसे यहाँ तो हाइड्रोजन 2 लिए, ऑक्सीजन 1 ही लिया, वहाँ हम कोई भी चीज़ कितनी भी डाल सकते हैं, तो वो हो जाता है मिक्सचर. उसमें कोई रिएक्शन नहीं करवाई. जैसे आपने मिट्टी और कोई भी सॉलिड, लोहे के टुकड़े आपस में इकट्ठे ऐसे कर दिए, मतलब मिला दिए, तो वो क्या है, आपस में मिलकर कोई एक नई चीज़ थोड़ी ना बनाई है उन्होंने, तो वो क्या है, मिक्सचर है. और जब नई चीज़ बन जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाए, ये तो नई चीज़ बन गई, पानी, तो ये कंपाउंड है. तो मैटर मेनली 2 टाइप के होते हैं, या तो प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर. एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज़ अ सब्सटेंस. एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है दैट कांट बी स्प्लिट अप. स्प्लिट अप मतलब जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, जिसे 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में हम तोड़ ना सकें, ऐसे सब्सटेंस को एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि वो पहले ही अकेला है. जैसे ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन अकेला, तो ये एलिमेंट हो गए. सिल्वर, गोल्ड, इसमें से क्या निकालेंगे, सिल्वर के अंदर से क्या निकलेगा, सिल्वर ही तो निकलेगा. तो इसको हम सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं कर सकते बाय यूजुअल केमिकल मेथड, किसी भी केमिकल मेथड से. केमिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे अप्लाइंग हीट, हीट अप्लाई कर देना मतलब उसे गर्म कर देना, लाइट की प्रेजेंस में उसे छोड़ देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देना, यानी कोई भी एनर्जी देकर हम उसे तोड़ नहीं सकते. आयरन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम एसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्स. ये ऑलरेडी प्योर हैं, अकेले ही हैं. आयरन
ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, तो हम इन्हें और सिंपलर नहीं ब्रेक कर सकते, तो ये किसकी कैटेगरी में आएंगे? एलिमेंट्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा टुकड़ा है उसको कहते हैं एटम। जैसे चौक है, चौक के टुकड़े को अगर आप हाथ में लेते भी हो ना तो आपके हाथ में पाउडर आ जाता है उसका चौक का, तो वो क्या है? पाउडर उसका एटम है, क्योंकि वो पाउडर मिलता गया, कंबाइन हुआ, तब जाके पूरा चौक बना। इसी तरीके से अगर हम अपने घर का एग्जांपल लेते हैं तो घर कैसे बनता है? कमरों से। कमरे कैसे बनते हैं? दीवारों से। दीवारें ईंटों से। तो ईंटें जुड़ती गई तब जाके घर बना, तो वहाँ एटम कौन हो गई? ब्रिक्स, ईंटें। तो एटम मतलब सबसे छोटी चीज़ जिससे मिलके वो एलिमेंट बना है। सिल्वर का कुछ भी आपने सामान बनाया तो सिल्वर से ही तो बनेगा, तो उसका एटम सिल्वर ही है। द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटम इज़ नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल चेंज इन द एलिमेंट। अगर हम एलिमेंट में कोई भी फिजिकल चेंज करते हैं, यानी उसकी शेप बदल दें, कलर बदल दें, साइज़ बदल दें, या उसकी स्टेट बदल दें सॉलिड से लिक्विड, तो उसके एटम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसी से मिलके तो सारा कुछ बना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एन एटम ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का एक एटम लिया, इज़ द सेम, वो बिल्कुल सेम वैसा ही होगा एज द एटम ऑफ सॉलिड और गैसियस स्टेट। इनकी क्या कर दी? स्टेट चेंज कर दी, लिक्विड वाला वैसा ही होगा जैसा कि सॉलिड और गैसियस नाइट्रोजन है, उनके एटम बिल्कुल सेम होंगे। तो फिजिकल चेंज का मीनिंग होता है कलर चेंज, क्योंकि चेंज तो होना आएगा, कलर में डिफरेंस हो सकता है, साइज़ में डिफरेंस हो सकता है, या स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेक्स्ट, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, एलिमेंट्स को क्लासिफाइड ग्रुप बनाए गए हैं 3 मेनली, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। 3 ग्रुप हैं ये। हमारा चैप्टर सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स पर है बेसिकली, क्योंकि ये बहुत कम एलिमेंट मेटलॉइड्स होते हैं। जब हम मेटल नॉन मेटल समझ लेते हैं तो ये बिल्कुल इनके बीच की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमने किस बेसिस पे एलिमेंट को मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड 3 डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए। फिज़िकल प्रॉपर्टी वही कि कलर कैसा है, हार्ड है या नहीं, शेप कैसी है, फिज़िकल स्टेट कैसी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो क्या क्या बना सकते हैं, वो किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। सो फर्स्ट, मेटल्स, आयरन, कॉपर, आयरन मतलब लोहा, कॉपर, टिन, गोल्ड एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। इन जनरली मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, एंड शाइनी, और चमकदार भी होते हैं, ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं इन अपीयरेंस, देखने में। सेकेंड, नॉन मेटल्स। अब ये तो क्लियर है, मेटल्स और ये नॉन मेटल, मतलब जो मेटल नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसके उल्टी प्रॉपर्टीज़ रखेंगे। पहले एग्जांपल देख लो, सल्फ़र, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। कुछ नाम आपने सुने हुए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, कुछ नहीं भी सुने होंगे, ये भी एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चीज़ें हैं ना, वैसे ये भी हैं। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। इन जनरली दे आर नॉट सो हार्ड, ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। मोस्ट ऑफ देम हैव अ डल अपीयरेंस, और ज़्यादातर की, डल मतलब फीकी, दिखने में ये फीके कलर के होते हैं, जैसे ये चमकदार होते हैं, शाइनी होते हैं, जबकि ये क्या है, डल अपीयरेंस के होते हैं, बिल्कुल शाइनी नहीं होते। थर्ड पॉइंट, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? सम एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, कुछ एलिमेंट्स के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मेटल्स की, एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, और कुछ प्रॉपर्टी उनकी नॉन मेटल से मैच करती है। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल जैसी है, कुछ नॉन मेटल जैसी है। दीज आर कॉल्ड, क्योंकि ये क्या हो गए, एक तरीके के उनके बीच के हो गए, कुछ मेटल जैसे और कुछ नॉन मेटल, इनको कहते हैं मेटलॉइड्स। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटलॉइड्स, ये कुछ मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स, ऑकरेंस मतलब ये एक तो मिलते कहाँ से हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं, और कौन हमारी अर्थ की क्रस्ट में कितना ज़्यादा परसेंटेज में मिलता है।
द अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ की 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, उससे नीचे मेंटल। जब हम अर्थ और बिल्कुल नीचे तक चले जाएंगे खोदते खोदते तो लास्ट में आ जाएगी कोर। कोर में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है। द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर है, इज़ द मेन सोर्स ऑफ मेटल्स। ये मेटल और सम नॉन मेटल का मेन सोर्स है। हमें मेटल नॉन मेटल यहीं से मिलते हैं। हम लोग तो शॉप से लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में आते कहाँ पर हैं, हमारी अर्थ पर कहाँ से आते हैं? अर्थ की क्रस्ट से। ऑलमोस्ट ऑल द रॉक्स, ज़्यादातर सभी, रॉक मतलब पत्थर लगा सकते हो, कंटेन सम मेटेलिक मिनरल्स, इनके अंदर कुछ मेटल के मिनरल्स होते हैं। जैसे सिल्वर का मिनरल मिल गया, मतलब सिल्वर मिल गया। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच, वो मिनरल्स, खनिज बोलते हैं वैसे हिंदी में, जिनमें से द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मेटल्स को निकाला जा सकता है कन्वीनियंटली, आसानी से, एंड प्रॉफिटेबली, और प्रॉफिट भी होना चाहिए। मतलब आप आसानी से जिन मिनरल से मेटल को निकाल सको, उन मिनरल्स को कहते हैं आर कॉल्ड ओर्स। देखो हमें कहाँ से मिल रहे हैं मेटल्स नॉन मेटल्स? अर्थ की क्रस्ट में। ऐसा तो है नहीं कि सिल्वर अलग मिलेगा गोल्ड अलग मिलेगा, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जिसकी वजह से सभी मेटल्स जो है ना वो लिक्विड स्टेट में पिघल गई हैं, मेल्ट हो चुकी हैं, तो सभी आपस में जुड़ चुकी हैं। तो हमें क्या मिलेंगे? अकेला सिल्वर नहीं मिलेगा, सिल्वर के साथ 2-3 चीज़ें जुड़ी हुई मिलेंगी, तो हम उसे कहेंगे सिल्वर का मिनरल है, कि उसके अंदर सिल्वर तो है, साथ में कुछ और कंपाउंड भी है। ऐसे मिनरल जिसमें से हम आसानी से मेटल को निकाल सके उसको कहते हैं ओर्स, यानी वो जो हमें मिल रही है नीचे से वो ओर्स हैं। इन द ओर्स में सर्टेन इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट। अब सिल्वर तो था नहीं, उसके अंदर तो इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है अलोंग विथ मेटेलिक मिनरल्स, मेटल के मिनरल्स के अलावा। दीज इम्प्योरिटीज़, ये जो इम्प्योरिटीज़ ओर्स में हैं इनको कहते हैं गैंक, इन इम्प्योरिटीज़ को कहा जाता है गैंक। इन द अर्थ क्रस्ट, अर्थ की क्रस्ट में मेटल्स आर फाउंड इन देयर कंबाइंड स्टेट, मेटल्स हमेशा कंबाइंड स्टेट में, जैसे बताया अकेला नहीं मिलेगा, किसी न किसी के साथ मिक्स होकर मिलेगा। जैसे सिल्वर ऑक्सीजन के साथ मिक्स हो सकता है, सिल्वर ऑक्साइड बना देगा, तो कंबाइंड स्टेट में मिलेगा, जैसे हम मिनरल्स कह रहे हैं मिनरल्स की फॉर्म में, और इन फ्री स्टेट। और कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो फ्री स्टेट में मिलेंगे, जो किसी के साथ जुड़े ही नहीं, वो अकेले ही पड़े हैं। ऑकरेंस ऑफ सम नॉन मेटल्स, कुछ नॉन मेटल किस फॉर्म में मिलते हैं ये इसके बारे में है। फर्स्ट नॉन मेटल नाइट्रोजन, ऑकरेंस कैसी है इसकी? इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में मिलता है, अकेला मिलता है। फ्री स्टेट को ना आपको वर्ड देखने को मिलेगा नेटिव, NATIVE, नेटिव यानी कि फ्री स्टेट, अकेला मिलेगा। इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारी एयर में 78% के अबाउट नाइट्रोजन है, तो ये फ्री स्टेट में है एटमॉस्फेयर में। इन कंबाइंड स्टेट, और ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सम मिनरल्स, कुछ मिनरल्स के कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? जैसे खाना बनाने के लिए जो चीज़ें यूज़ की उनको इंग्रेडिएंट कहते हैं, वैसे ही कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो उसके कंस्टिट्यूएंट हो गए। तो जैसे पानी है, पानी का फॉर्मूला था H2O, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वो बने, तो वो उसके कंस्टिट्यूएंट हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये एज अ कंस्टिट्यूएंट भी मिलता है कुछ मिनरल्स के, लाइक पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम को के लिखते हैं, नाइट्रेट को NO3 लिखते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट में ये नाइट्रोजन है, तो ये इसका कंस्टिट्यूएंट की फॉर्म में यानी कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, अकेला नहीं मिला। सेकेंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, बहुत ज़्यादा अबंडेंट है हमारे यूनिवर्स में, बहुत ज़्यादा मिलता है ये इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में। फाउंड इन द सन, हमारा सन जो मेन सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर, सन के अंदर एक्चुअल है ही क्या? सन को कहा जाता है आग का गोला है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। वो हाइड्रोजन गैस आपस में जुड़ती रहती है, हीलियम गैस बनती रहती है, और जब ये रिएक्शन होती है ना, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, एक नई गैस हीलियम बन रही है, तो उस टाइम बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी निकलती है, जो हमें सन की हीट और लाइट के फॉर्म में दिखती है। तो ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है वो हाइड्रोजन है, हमारे सन में है, स्टार्स में है, ऑन द अर्थ।
और हमारी अर्थ में भी है, ऑकर्स एज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ, किस किस के अंदर मिलता है एज ए कंस्टिट्यूएंट, वाटर के अंदर हाइड्रोजन है, पेट्रोलियम में हाइड्रोजन है। पेट्रोलियम का मीन्स पेट्रोल कभी नहीं होता, पेट्रोलियम बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है। पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल भी है, डीजल भी है, एलपीजी भी है, ये नेचुरल गैसेस जितनी भी हैं, नेचुरल गैस, कोल, इन सब में हाइड्रोजन मिलता है। थर्ड, ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स पढ़ रहे हैं हम सभी ये। ऑक्सीजन इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में ये अबाउट 21% है एयर में। इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में ये वाटर में प्रेजेंट है, वाटर का फॉर्मूला H2O था, ऑक्सीजन भी था यानी O। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है इन अर्थ क्रस्ट, हमारी अर्थ की क्रस्ट में, फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, जो कि कंबाइंड स्टेट में मिलता है एज ऑक्साइड्स। जैसे जितने भी आपको मेटल नीचे से मिलेंगे ना अर्थ के क्रस्ट में, ज़्यादातर वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े होते हैं और उनको जब ऑक्सीजन के साथ कोई मेटल जोड़ता है तो वो ऑक्साइड बना देते हैं। तो ये ज़्यादातर अर्थ के क्रस्ट में पाया जाने वाला एलिमेंट है जो कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है या फिर कार्बोनेट। कार्बोनेट मतलब कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बोनेट, कार्बन और ऑक्सीजन भी ज़्यादातर मेटल के साथ जुड़ जाती हैं और खाली ऑक्सीजन भी, तो ये ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में मिलता है ऑलमोस्ट मेटल्स के साथ और इवन नॉन मेटल्स के साथ भी। नेक्स्ट, कार्बन इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में मिलता है ये एज ग्रेफाइट, जो ये पेंसिल की निब है ये ग्रेफाइट से बनी हुई है, तो फ्री स्टेट में मिलता है। कोल, कोयले में, डायमंड कार्बन से ही बना होता है, कोयला भी कार्बन का ही कंपाउंड है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में मिलता है ये हमारे एटमॉस्फेयर में एज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन है तो कार्बन क्या है, जुड़ा हुआ इनके साथ, कंबाइंड स्टेट में। और इन द अर्थ क्रस्ट, और हमारी अर्थ की क्रस्ट में अभी भी बताया मेटल्स कार्बोनेट बना के, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के रहते हैं, तो ये कार्बोनेट की फॉर्म में मेटल्स के साथ कंबाइंड रहता है। सल्फर, इट ओकर इन फ्री स्टेट, ये फ्री स्टेट में मिलता है हमारी अर्थ की क्रस्ट में। इन कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है, इट इज़ फाउंड एज, जैसे ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट बनाते हैं, उसी तरीके से सल्फ़र सल्फेट बनाते हैं। तो ये मेटल के साथ जुड़ते रहते हैं और सल्फेट बना देते हैं या फिर सल्फाइड बना देते हैं। द अकरेंस ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स की अकरेंस है कि कौन कितनी अमाउंट में मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मेटल, ये मेटल के नेचर पे डिपेंड करता है, एंड देयर रिएक्टिविटी, और वो कितने ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके साथ कितनी जल्दी रिएक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए रेडी हैं, उसकी ओकरेंस उसी बात पे डिपेंड करती है कि मेटल कैसा है और उसकी रिएक्टिविटी कितनी है। तो वो उसी फॉर्म में उसी के अकॉर्डिंग, जैसे मान लो कोई मेटल ऐसा है जो रिएक्टिव बिल्कुल नहीं है, किसी के साथ जुड़ना नहीं चाहता, तो वो अकेला रहेगा, फ्री स्टेट में रहेगा। जबकि कुछ मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं तो वो कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, तो उनकी ओकरेंस उसके बेसिस पे होगी। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एसेट्रा आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट, ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं इसीलिए हमेशा किसी के साथ जुड़े हुए मिलेंगे, कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। जबकि गोल्ड है, प्लैटिनम है, एसेट्रा आर फाउंड इन फ्री स्टेट, ये हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये, वाई गोल्ड और प्लैटिनम इज़ यूज्ड एज अ ज्वेलरी, हम लोग ज्वेलरी में गोल्ड और प्लैटिनम का ज़्यादातर यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन रिएक्टिव है, हमेशा फ्री स्टेट में मिलेंगे। हम लोग अगर डाल रहे हैं तो ये किसी के साथ जल्दी रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट नहीं करेंगे तो बहुत सालों तक इनका रंग फेड भी नहीं होगा, ये ख़राब भी नहीं होंगे। जैसे लोहा ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस पर तो जंग लगनी स्टार्ट हो जाती है, इसीलिए हम लोग ज्वेलरी में इनका यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट, दे आर लेस रिएक्टिव। अ फ्यू मेटल्स, कुछ मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर, ये समुद्र के पानी में भी मिलती हैं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन अर्थ क्रस्ट, नॉन मेटल हमारी अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में, जैसे ऑक्साइड की फॉर्म में, क्योंकि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल था, ऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन की वजह से कार्बोनेट बनता है, फॉस्फोरस की वजह से फॉस्फेट बनता है, सल्फ़र की वजह से सल्फेट या सल्फाइड बनता है। तो इस तरीके से ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। सम नॉन मेटल एग्जिस्ट इन फ्री, लेकिन कुछ ऐसे नॉन मेटल्स भी हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट, और कंबाइंड स्टेट में भी। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ओकर इन फ्री स्टेट, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मिलता है इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन अकेला है,
फ्री स्टेट में है तो नाइट्रोजन भी, और भी बहुत सारी गैसेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ के उसने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना के रह रहा है। ऑक्सीजन अलग से भी है, फ्री स्टेट में है। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट वाटर, और ये वाटर में कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। H2O हाइड्रोजन के साथ जुड़ के है। नोबल गैसेज ऐसे गैसेज होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं, किसी के साथ जुड़ते नहीं है, क्योंकि नोबल का मीनिंग होता है जो अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। जो कंप्लीट हो गया वो किसी के साथ जुड़ के खुश नहीं होगा। तो नोबल गैसेज एग्जिस्ट ओनली इन फ्री स्टेट, ये हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं, अकेले मिलते हैं। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल, आयोडीन एक नॉन मेटल है फाउंड इन सी वाटर, जो कि हमें समुद्र के पानी में मिलता है नमक की फॉर्म में। द सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, सीरीज मतलब सीक्वेंस प्रोसेस के कैरिड आउट टू एक्सट्रैक्ट प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, क्योंकि हमने कहा कि हमें तो अर्थ क्रस्ट में से मिनरल्स मिलते हैं जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, जिनको हमने ओर्स कहा था। तो ये जो ओर्स से हम मेटल को अलग करेंगे, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, अलग करना। जब हम प्योर मेटल को उसके मिनरल से अलग करेंगे तो बहुत सारे स्टेप करते हैं वन बाय वन, तो एक सीरीज़ बन गई। तो ये जो प्रोसेस कर रहे हैं हम वन बाय वन इनको अलग करने के लिए, इन प्रोसेस को कहते हैं मेटालर्जी। ये चैप्टर एज इट इज़ आपका 10th क्लास में आएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, अभी समझ लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। सम इम्पोर्टेंट ओर्स, कुछ इम्पोर्टेंट ओर्स हैं जैसे बॉक्साइट ओर्स है, मतलब क्या है, किसी मेटल ने किसी और के साथ जुड़ के कोई मिनरल बनाया हुआ है, तो ये एल्यूमिनियम मेटल था Al, इसने ऑक्सीजन और वाटर के साथ जुड़ के ये बना दिया जिसका नाम होता है बॉक्साइट। इसे पढ़ना कैसे है, Al2O3 डॉट 2 वाटर मोलिक्यूल, H2O हमेशा वाटर बोलना है। आयरन पायराइट्स, आयरन को Fe बोलते हैं, और पायराइट मीन सल्फर से है H2। हेमेटाइट Fe2O3 डॉट 2 वाटर मोलिक्यूल। इसके अलावा एंड कॉपर ग्लांस को Cu2S बोला जाता है, कॉपर सल्फेट है वैसे ये, इसी का सेकेंड नेम कॉपर ग्लांस है। ठीक है, यहाँ तक ऑकरेंस हम लोगों ने समझ लिया, मेटल नॉन मेटल होते क्या है ये समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टिल देन रीड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।